हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम दूसरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं सोशोलॉजी का। तो जो दूसरा पेपर है इसमें अगर हम देखें तो जो थिंकर्स इंडिया के हैं सोशोलॉजी जो सोशोलॉजिस्ट्स हैं इंडिया के, जैसे पहले चैप्टर में दिया गया है जीएस गुरिये है जिन्होंने एंटोलॉजी का कंसेप्ट दिया, एमएन श्रीनिवास है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मतलब जिन्होंने दिया है, जो इस पे काम करते हैं। मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी एआर देसाई है। ऐसे ही बहुत सारे थिंकर्स हैं जैसे आंद्रे बेते हैं, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट्स हैं। तो हम अब बात करेंगे इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। पहला चैप्टर है, जो पहला टॉपिक है दूसरे पेपर का, वो है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। तो इसमें जो पहला सब हेड है उसके भी फिर पॉइंटर्स दिए गए हैं। तो पहला सब हेड जो है पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो पर्सपेक्टिव्स है, बहुत सारे थिंकर्स जो है उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। जैसे मतलब जीएस गुरिये जो है उन्होंने इंडोलॉजी पे काम किया है। ऐसे जो एमएन श्रीनिवास है जिन्होंने शायद इन्होंने ही वो कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन दिया है। तो इनका काम जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे ज़्यादा रहा है सोशोलॉजी में। और जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को आगे ले जा रहे हैं इंडिया में वो है एआर देसाई। तो मतलब ये पेपर जो है ये इंडियन थिंकर्स के बेसिस पे ही हमें पढ़ना पड़ेगा इस वाले पेपर में। जो दूसरा सब है वो है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। उसके जो पॉइंटर्स है उसमें हमें पढ़ना है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, प्रोटेस्ट्स एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, सोशल रिफॉर्म्स। जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो है उसमें अगर हम देखेंगे मतलब जो संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट है या ऐसे ही जो ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट पड़ा है इंडिया के कल्चर पे, तो वो भी चीज़ें जो है इस मतलब टॉपिक इस सब हेड में हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो उसके बाद जो है बी पार्ट, पहला था इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, दूसरा है सोशल स्ट्रक्चर। तो इस पे अब हम बात करेंगे। तो देखिए जो सोशल स्ट्रक्चर है इसमें पहला सब हेड जो है वो है रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। उसमें हमें द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज़ पढ़नी पड़ेंगी, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, एवोल्यूशन ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद है दूसरा वो है कास्ट सिस्टम। देखिए जो कास्ट सिस्टम है मतलब सोशोलॉजिस्ट्स का ये भी कहना है कि जो कास्ट सिस्टम है इसी से सोशोलॉजिस्ट्स का ब्रेड और बटर चलता रहता है, कि इसी से वो कमाई करते हैं। क्योंकि जब कास्ट पे मतलब स्टडी करनी पड़ती है तभी इनको फंडिंग की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम, जीएस गुरिये का, एमएन श्रीनिवास का, लुइस डिमोंट का, आंद्रे बेते जो है उनका जो है पर्सपेक्टिव्स कास्ट सिस्टम पे क्या रहा है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं कास्ट सिस्टम पे। उसके बाद हमें फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। वो तो आपको पता ही होगा कि कास्ट सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फीचर्स है, ये बर्थ बेस्ड वगैरह होता है, तो वो चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी इसमें। अनटचेबिलिटी फॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव्स ये भी हमने इसी में पढ़ना है। और जो सोशोलॉजिस्ट्स है इंडियन सोशोलॉजिस्ट्स उनका पर्सपेक्टिव जाना है किसने क्या कहा है अनटचेबिलिटी के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में। तो तीसरा जो है सब हेड वो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। जो ट्राइब्स हैं उनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो उस हिसाब से डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स जो आती है मतलब है ट्राइबल्स को डिफ़ाइन करने में, वो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। जियोग्राफिकल सेपरेट कि कहाँ कहाँ ट्राइबल्स हमें पाए जाते हैं, कॉलोनियल पॉलिसीज़ एंड ट्राइब्स, जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी ट्राइबल्स की तरफ, जिसकी वजह से ट्राइबल्स बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है इस वाले चैप्टर में। इश्यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी जो है ये भी हमें ट्राइबल्स के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे मतलब अप्रोच रहे हैं इसमें। जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं
जवाहरलाल नेहरू, उनका भी कोई रोल रहा है इसमें। और बहुत सारे जो सोशलॉजिस्ट है या बाकी जो लीडिंग थिंकर्स है, उनका इसमें रोल है कि हाउ टू इंटीग्रेट दीज ट्राइबल्स और नॉट इंटीग्रेट। तो ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद जो चौथा सब हेड है वो है सोशल क्लासेस इन इंडिया। तो उसमें हम पढ़ेंगे एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर, मिडिल क्लासेस इन इंडिया। उसके बाद है पांचवा सब हेड सिस्टम्स ऑफ किनशिप इन इंडिया, लीनेज एंड डिसेंट इन इंडिया, टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम्स। तो उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया, हाउस होल्ड डायमेंशंस ऑफ द फैमिली, पैट्रियार्की, एंटाइटलमेंट्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो है ये चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। इसमें जो पैट्रियार्की है मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पढ़ना पड़ेगा हमें। और उसके बाद है सोशल चेंज इन इंडिया। सोशल चेंज इन इंडिया का जो सब हेड है वो है विजन्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। उसमें आता है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड मिक्सड इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सोशल चेंज, एजुकेशन एंड सोशल चेंज। उसके बाद है रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कोऑपरेटिव्स, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स वगैरह हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो उसके बाद हमें ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ना है। आप लोगों को पता होगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए। वो इस साल इस दुनिया से चले गए, तो उस हिसाब से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चेंजिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जो सोशलॉजिस्ट हैं उनके हिसाब से भी पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है इस वाले चैप्टर में। नाउ मूविंग ऑन टू दी लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर, बॉन्डेज, माइग्रेशन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इस पे भी हम देखेंगे कि व्हाट्स इन इट। एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम मूव करेंगे और एक चैप्टर पे जिसका नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो उसके सब हेड्स देखते हैं। मैं ओवरव्यू ही आपको बता रहा हूँ फ़िलहाल सिलेबस का। उसके बाद हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे और उनमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया जो है, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया ये पढ़ेंगे हम, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया, वर्किंग क्लास स्ट्रक्चर, ग्रोथ, क्लास मोबिलाइजेशन, इनफॉर्मल सेक्टर, चाइल्ड लेबर, स्लम्स एंड डेप्रिवेशन इन अर्बन एरियाज़, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में नेशन, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, प्रेशर ग्रुप्स है। प्रेशर ग्रुप्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सोशल एंड पॉलिटिकल एलीट है, रीजनलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड सेकुलराइजेशन भी इसमें आता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, पीजेंट्स एंड फार्मर मूवमेंट्स, वुमेंस मूवमेंट, बैकवर्ड क्लास एंड दलित मूवमेंट्स, एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स। तो ये भी एक चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे इसमें। और इसी चैप्टर में जो है एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट्स पढ़ना है। उसके बाद है पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो उसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, population policy and family planning, emerging issues, aging, ratios, child and infant mortality, reproductive health. उसके बाद जो है सातवां चैप्टर है चैलेंज ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें हम पढ़ेंगे क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद है पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो अब हम लास्ट चैप्टर जो है पेपर 2 का डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओवरव्यू इसका देख रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ लाएंगे सोशोलॉजी की, उसमें हम एलेबरेटिवली इसको डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर है चैलेंज ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हम पढ़ेंगे
पहले सब हेड में क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद पढ़ेंगे पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड इनइक्वालिटीज़, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म में हमें बहुत सारी कुछ चीज़ें पढ़नी हैं जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ी है। तो उसके बाद है इलिट्रेसी एंड डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन इन इंडिया। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये ओवरव्यू सिलेबस का अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कोई भी और क्वायरी है, प्लीज़ डू कमेंट योर क्वायरीज so that I can make other video for you. Thank you for watching this video.